देखिए, शादी बार बार टल रही है और अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन टूट जाते हैं। देखिए, इन सब चीजों के पीछे कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं या फिर कुछ ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इनका कारण सिर्फ ग्रह नक्षत्र नहीं है, बल्कि आपके घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। एक बात मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ, अपनी जब भी हम चर्चा करते हैं कि वास्तु में दिशाओं का स्थान निश्चित है, हमारे देवताओं का स्थान निश्चित है। तो जब हम वास्तु में किसी भी समस्या के समाधान के लिए उपाय करते हैं या वो हमारे जीवन में हमारे संघर्षों को, हमारी परेशानियों को बहुत हद तक कम करते हैं। और आज वास्तु के संदर्भ में इसको जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर में जब विवाह शादी की बात होती है तो क्या उनमें जो रुकावटें आती हैं उसके लिए हमारे घर का वास्तु भी जिम्मेदार हो सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, और उसी के लिए वो कौन सी दिशाएं हैं, वो कौन सी दशाएं हैं या वो कौन से वास्तु दोष है जिनकी वजह से हमारे संबंध बनने में, विवाह होने में रुकावटें आती हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जिसके बारे में काफी लोग जानना चाहते थे और काफी हमें कमेंट्स भी आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे शादी और विवाह के लिए हमारी कौन सी दिशाएं जिम्मेदार हैं और किन किन वास्तु दोषों की वजह से हमारे जीवन में जब अच्छे रिश्ते आते हैं या अच्छे संबंध बनने जाते हैं तो वो बनते बनते क्यों रुक जाते हैं या बनते बनते क्यों टूट जाते हैं या बन जाते हैं, तो आगे जाकर वो क्यों नहीं चल पाते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है जहां संतुलन है वहीं संबंध है, यानी घर की दिशाएं सही है तो विवाह भी सुगमता से होता है। तो चलिए जानते हैं शादी से जुड़ी हुई मुख्य दिशाएं और उनके दोषों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं ईशान कोण से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। देखिए, इस डायरेक्शन को शुभ अवसर और रिश्ते और विचारों की दिशा कहा जाता है क्योंकि ये दिशा भगवान शिव और माता पार्वती की भी है। शादी और रिश्तों के लिए इसे सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। विवाह का विचार आना या फिर विवाह के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये या किसी भी तरह का आइडियाज आना, वो हम इस दिशा से ही संबंधित मानते हैं। देखिए, ऐसे लड़के और लड़के जिनका विवाह होना है उनका बेडरूम इस दिशा में कभी भी नहीं होना चाहिए। ये दिशा एक सात्विक दिशा कही जाती है। अगर इस दिशा में कोई भी लड़का या लड़की उसका बेडरूम होता है जिसके विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसके विचार भी सात्विक होने लगते हैं और उसका मन विवाह की ओर जाता ही नहीं है। तो ऐसे में अगर इस दिशा में किसी भी लड़के लड़की जिसका विवाह होना है उसका बेडरूम होना अपने आप में एक वास्तु दोष बनाता है। इसके अलावा अगर इस दिशा में टॉयलेट होता है या स्टोर रूम होता है या भारी सामान हम रख देते हैं तो ये आगे चलकर अगर विवाह जैसे संबंध बनते भी हैं तो उसमें डिले कराता है या फिर विवाह होता ही नहीं है। तो इसकी रेमेडी कर ली जाए तो बहुत अच्छा। क्या कर सकते हैं, भगवान इस दिशा में हमेशा सफाई रखें, हल्का पीला रंग और सफेद रंग इस दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। ईशान कोण को मंदिर बनाने के लिए, पूजा घर के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। अगर इस दिशा में आप भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर, पूजा घर बनाते हैं और वहां पर नित्य प्रति पूजा करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है और आपके विवाह संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं उनको दूर करता है। नॉर्थ ईस्ट अगर क्लियर है, साफ है, वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है तो यकीन मानिए आपके विवाह होने की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन दूसरी एक दिशा है साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य को। इसे भी स्टेबिलिटी और विवाह संबंधी रिश्ते के लिए जाना जाता है। देखिए, साउथ वेस्ट संबंधों की और स्थिरता की दिशा कही जाती है। लाइफ पार्टनर की बॉन्डिंग को ये दिशा दर्शाती है। तो इस दिशा का वास्तु दोष भी सीधे सीधे संबंधों को खराब करता है। अगर देखिए, विवाह संबंधी अगर प्रस्ताव आता है और उसके बारे में अगर बातें आगे बढ़ती भी हैं तो इस दिशा का वास्तु दोष कहीं ना कहीं उन संबंधों को खराब करता है क्योंकि ये उस विवाह के संबंध बनने को स्थायित्व नहीं देता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो स्टेबिलिटी और संबंधों की स्थिरता को दिखाता है। देखिए, लाइफ पार्टनर की बॉन्डिंग को भी यही डायरेक्शन दिखाती है। जब हमारे संबंधों में किसी भी प्रकार की खटास आती है या फिर संघर्ष बढ़ता है तो वो इसी दिशा का वास्तु दोष होता है। देखिए, विवाह साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण में खाली जगह होती है, बोरिंग यहाँ पर कर ली जाती है या फिर यहाँ पर मंदिर बना लिया जाए तो शादी में ये डिले को दिखाता है। मैरिटल इश्यूज आते हैं, इसलिए यहाँ पर कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए और साथ ही टॉयलेट भी यहाँ नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये पितरों का स्थान है तो पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है।
यहाँ पर हरा रंग कर लेना, नीला रंग कर लेना और काला रंग कर लेना भी यहाँ के वास्तु दोषों को बढ़ा सकता है। तो मास्टर बेडरूम यहाँ पर रखें। 8 एलिमेंट जैसे कि आप यहाँ पर पीला रंग कर सकते हैं, तो ये भी आपको बहुत फायदा देता है। देखिए, विवाह जैसे संबंधों के लिए जो एक और डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है वो है हमारी वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जी हाँ, संबंधों में इसे पार्टनरशिप की डायरेक्शन कहा जाता है। ये दिशा एयर एलिमेंट की है जो रिश्तों में मैच मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। देखिए, अगर अविवाहित लड़का और लड़की इस दिशा में सोते हैं, उनका बेडरूम यहाँ पर होता है, तो ये उनके विवाह होने में उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है, उनका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाता है। अगर रिश्ते विवाह होने में देरी हो रही है तो ये उनके विवाह को जल्द से जल्द कराने में भी मदद करती है। वहीं अगर इस दिशा में किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो ये उनके विवाह में डिले भी कराता है। इस दिशा के वास्तु दोष जैसे यहाँ पर किचन का बना लेना, इस दिशा को भारी कर देना या भारी सामान यहाँ पर रख देना, ऐसे में रिश्ते आते तो हैं लेकिन वो बन नहीं पाते या फिर टिकते नहीं है। किसी न किसी तरीके से वो संबंध टूट जाते हैं, उन संबंधों को आपस में सपोर्ट नहीं मिलता है, ये उनके सपोर्ट को खत्म करता है। देखिए, वास्तु में कहा जाता है कि अगर नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण बैलेंस्ड हो तो रिश्ते कंफर्म हो जाते हैं और अच्छे चलते हैं। वहीं लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी इनको मिलता है, वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से उनकी परेशानियों में खड़े रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। वहीं अगर वास्तु दोष यहाँ पर बनता है तो संबंध विच्छेद का कारण भी ये दिशा बन सकती है। तो इस दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी डायरेक्शन के बारे में, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, हमारे घर का अग्निकोण, जिसे मैरिटल हार्मनी की डायरेक्शन भी कहा जाता है। देखिए, ये दिशा अग्निदेव की है। अगर किचन गलत जगह हो या फायर इम्बैलेंस हो तो शादी के बाद दाम्पत्य जीवन में झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। शादी इस डायरेक्शन में हमारा किचन होना सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर किचन नहीं भी है तो इस दिशा में एक लाल या फिर नारंगी कलर का बल्ब आपको जलाकर रखना चाहिए। साथ ही इस दिशा में लाल रंग का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, अग्नि सही दिशा में जले तो शादी के रिश्ते फलते हैं। देखिए, कॉमन वास्तु दोष जो हमारे विवाह संबंधों को बनने से रोकते हैं, उनमें हर्डल पैदा करते हैं या उनमें विघ्न डालते हैं, वो है हमारे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, वहीं साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा जगह का खाली होना और नॉर्थ वेस्ट का क्लोज होना, क्लटर वहां पर जमा होना, और साथ ही साउथ ईस्ट में हमारा बेडरूम होना और मेन एंट्रेंस पर हमारा ब्रोकन डोर या फिर वहां पर क्लटर का जमा होना। वास्तु डिफेक्ट्स एक हिडन पॉइजन की तरह होते हैं, एक ये हर्डल्स होते हैं हमारी सफलता में, हमारी तरक्की में। जब इन्हें क्योर किया जाता है तो हमारे रिश्ते, हमारी शादी अपने आप फिक्स हो जाती है। विवाह योग्य लड़कियों का रूम अगर नॉर्थ वेस्ट में बनाया जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। वहीं अगर आप एंट्रेंस पर ब्राइट लाइट का उपयोग करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, घर में ब्रोकन मिरर्स भी आपको नहीं रखने चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके घर में डेड प्लांट्स है, जो पेड़ पौधे सूख गए, उनको भी अपने घर में ना रखें। देखिए, अगर हम वास्तु और ज्योतिष को कंबाइन करके बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह करने के लिए हमारा गुरु, हमारा बृहस्पति और शुक्र ये बहुत ही अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इससे हमारे विवाह के योग बनते हैं और जिससे विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण होता है। जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं तो उसके लिए जो बृहस्पति का स्थान है वो हमारा ईशान कोण है, जो शुक्र का स्थान है वो है हमारा अग्नि कोण। तो इन स्थानों पर वास्तु दोष होना ही नहीं चाहिए। देखिए, जब हमारी दिशाओं में वास्तु दोष नहीं होता तो हमारे ग्रहों की स्थिति मजबूत हो जाती है और हमारे विवाह के योग भी बनते हैं और ये हमारे विवाह को कराने में सहायक भी होते हैं। वहीं राहु, मंगल या शनि की स्थिति बुरी होने पर हमारे विवाह में बाधा आती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।